हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सी टेट में चैप्टर वाइज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को। देखिए, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जो है आपका शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम, दैट मीन्स एजुकेशन साइकोलॉजी एंड लर्निंग। देखिए, ये आपका चैप्टर 1 है। ये आपका सिर्फ सी टेट ही नहीं बल्कि जी टेट, बी टेट यानी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं पूरे ऑल ओवर स्टेट में, वो सारे स्टेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो मैं आपको वीडियो बनाई थी वो आपका प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पे आधारित था। मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी पढ़ा रही हूँ, साथ ही साथ आपका चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन को भी क्लियर करने का कोशिश करी हूँ। तो चलिए, बिना स्किप किए आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी जरूर कीजिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन ही नहीं बल्कि बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, जो है वैज्ञानिक थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के अनुसार जो है एक सिद्धांत दिया गया, और इस सिद्धांत में जो है ना आपका सीखने का सिद्धांत जो है वो दिया गया। इसके 3 महत्वपूर्ण नियम दिए गए हैं। इन तीनों नियम को आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला नियम है आपके पास तत्परता का नियम, दूसरा है आपके पास अभ्यास का नियम, और तीसरा है आपके पास प्रभाव का नियम। ये तीनों किसके द्वारा दिया गया नियम है? तो वो है आपके थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया नियम है। और इसका नेक्स्ट टॉपिक आप याद रखिएगा कि वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक बाल पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, ये आपका जेन्युइन है। चलिए, एक और आपके वैज्ञानिक निकल के आते हैं जो है आपके फ्रेवेल। फ्रेवेल के अनुसार क्या है कि शिक्षा का अर्थ जो है वो मनुष्य की बाह्य इंद्रियों और अंतःकरण का प्रशिक्षण करना है, याद रखिएगा। अब देखिए, अगर हम लोग अधिगम की बात करते हैं तो अधिगम की कुछ विशेषता होती हैं, और इनके टोटल 5 विशेषता होती हैं। पहला आपके पास है कि यह आपका सार्वभौमिक एवं सतत प्रक्रिया है। दूसरा है कि यह विकास एवं परिवर्तन है। तीसरा है कि यह सक्रिय एवं विवेकपूर्ण है। चौथा, अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। और पांचवा है कि ये अनुभवों का संगठन है और उद्देश्य पूर्ण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है आपका कि अधिगम के प्रकार। देखिए, अधिगम के प्रकार जो है वो किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के आधार पर दिए गए हैं, और ये टोटल आपके 3 हैं। पहला है आपका शाब्दिक अधिगम, दूसरा है गत्यात्मक अधिगम, और तीसरा है समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, इन तीनों को याद रखिएगा। वही अगर शैक्षिक उद्देश्य के आधार पर बात करते हैं तो शैक्षिक उद्देश्य के आधार पर भी ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका संज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा है भावात्मक अधिगम, और तीसरा है क्रियात्मक अधिगम। चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं आशुलेभ के बारे में। आशुलेभ ने अधिगम के 4 मुख्य प्रकार बताए हैं, इसे याद रखिएगा। जिसमें पहला है आपके पास कि अभिग्रहण सीखना, दूसरा है अन्वेषण सीखना, तीसरा है रटकर सीखना, और चौथा है अर्थपूर्ण सीखना। ये चारों को याद रखिएगा। ये किसके अनुसार है? तो ये है आपके आशुलेभ के अधिगम के ना कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। वही इसका नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है कि गेने के अधिगम के मुख्य 8 प्रकार होते हैं ना, 8 प्रकार बताए गए हैं, इसे याद रखिएगा। इसके अनुसार क्या है कि पहला है आपके पास चिन्ह अधिगम, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा है श्रृंखला अधिगम, चौथा है शाब्दिक संयोजन, पांचवा है विभेद अधिगम, छठवां है प्रत्यय अधिगम, सातवां है नियम अधिगम, और 8वां है समस्या समाधान अधिगम ना। चलिए, तो हम लोग इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है? बताइए। तो जी हाँ, याद रखिएगा कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो है वो आपका विकलांग बालकों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है ना। किनके लिए? विकलांग बालकों के लिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है, यह अधिगम के किस सिद्धांत का निष्कर्ष है? बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये आपका परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत के निष्कर्ष पर आधारित है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है? बताइए। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था जो है वो आपका संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, यह अवस्था होती है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने की प्रभावशाली पद्धति है? बताइए। तो देखिए, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कि पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस स्थिति में क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी जो है वो डेवलप होती है। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक
डाइक ने अधिगम के 3 प्रमुख नियम बताए हैं, जो नियम मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। कौन सा नियम इस प्रमुख नियमों में सम्मिलित नहीं है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो जी हाँ, हम लोग 3 नियम कौन कौन से पढ़े थे? तो वो था आपका अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। जो नहीं है वो है आपका आत्मीयकरण का नियम। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि स्किनर का प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, ये आपका थॉर्नडाइक के चयन व संयोजन सिद्धांत पर आधारित है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम यानी टीचिंग लर्निंग का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिए कि सबसे प्रभावशाली माध्यम जो है वो आपका होता है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बताइए। तो जी हाँ, याद रखिए कि अधिगम की अभिप्रेरणा को जो है ना वो आपका प्रवीणता अधोमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर जो है इसे कायम रखा जा सकता है ना। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम है। बताइए, अन्य नाम क्या है इसका? तो जी हाँ, अन्य नाम की अगर बात करते हैं तो वो आपका है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत और आपका संबंधवाद का सिद्धांत। दैट मीन्स उपर्युक्त सभी जो है इस सिद्धांत का अन्य नाम है ना। यानी किसका अन्य नाम है? तो वो है आपका थॉर्नडाइक के ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अधिगम का कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों के एकीकरण पर जोर देता है? बताइए। तो वो है आपका गेस्टॉल्ट सिद्धांत। गेस्टॉल्ट सिद्धांत जो है ना वो आपका पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों के एकीकरण पर जोर देता है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव विधि है? बताइए। तो जी हाँ, इसमें आपका क्या हो जाएगा? तो वो है आपका अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन जो है ना वो आपका शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि वो है आपका शिक्षार्थियों एवं अधिगम अनुभव के ओतप्रोत घूमती है, साथ ही साथ शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया के ओतप्रोत घूमती है और अधिगम परिस्थितियाँ। दैट मीन्स सभी कथन जो है यानी उपयुक्त जितने भी कथन है इसमें दिए हुए हैं सारे के सारे विकल्प जो है वो सही है ना। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम संबंधित क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक है। बताइए कौन है? तो जी हाँ, इसके सिद्धांत के प्रतिपादक जो है ना वो आपके कूट लेविन है। कौन है? कूट लेविन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन किसका है? बताइए। तो जी हाँ, अगर इस कथन की बात करते हैं तो ये कथन जो है वो आपका स्वामी विवेकानंद जी का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? बताइए। तो जी हाँ, याद रखिए कि सीखना जो है वो विकास की प्रक्रिया है, यह कथन जो है वो आपका वुडवर्थ की है। याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्दीपन एवं अनुक्रिया में बंध स्थापित होना ही अधिगम है, यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो जी हाँ, ये कथन जो है ना वो आपका परंपरागत अनुबंध अनुक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम में टोटल 16 क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व कर चुके हैं। सारे क्वेश्चन को आपको राइट डाउन करने का जरूरत नहीं है, सभी का PDF जो है वो आपका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन के PDF को डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट को चैप्टर वाइज स्टडी करते रहिए। साथ ही साथ हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को एक एक करके स्टडी करें, तो उसे भी अच्छे से स्टडी करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई और रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ हर चीज़ के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।